हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। हैदराबाद में गाड़ियों के फैंसी नंबरात की तलब में इजाफा। ग्रेटर हैदराबाद में गाड़ियों के फैंसी नंबरात की तलब में इजाफा हुआ है। हैदराबाद, रंगारेड्डी और मेडचल में इनकी ज्यादा मांग है। रंगारेड्डी और हैदराबाद को 38 करोड़ 48 लाख रुपए मिले हैं। खासतौर पर 9999, 0001, 0007, 0009 नंबरात की ज्यादा मांग है। हाल में खैरताबाद इलाके में 0009 नंबर को ऑनलाइन हराज में 10,05,000 रुपए में खरीदा गया था, जबकि मलकपेट RTA इलाके में 9999 नंबर को 21,06,000 रुपए में हासिल किया गया था। फैंसी नंबर प्लेट से 2020 में हैदराबाद में 10,22,000 रुपए, रंगारेड्डी में 10,02,000 रुपए, साल 2021 में हैदराबाद में 16,38,000 रुपए, रंगारेड्डी में 16,38,000 रुपए, साल 2022 में हैदराबाद में 22,56,000 रुपए, रंगारेड्डी में 28,06,000 रुपए की आमदनी हुई, जबकि जारिया साल अब तक हैदराबाद में 17,25,000 रुपए और रंगारेड्डी में अब तक 21,23,000 रुपए की आमदनी हुई है। तेलुगु देशम और जनसेना अपोजिशन इंडिया इत्तेहाद में शमूलियत के ख्वाहिशमंद। तेलुगु देशम और जनसेना पार्टी अपोजिशन इत्तेहाद इंडिया में शामिल होने जा रहे हैं। अदाकार पवन कल्याण NDA से अलहदगी के इशारे देने लगे हैं। कहा जा रहा है कि आइंदा चंद दिनों में वो NDA से अलहदगी का ऐलान करेंगे। बताया जाता है कि तेलंगाना में 32 हल्काजात पर मुकाबले के ऐलान के बाद जनसेना ने अपने सियासी इत्तेहाद पर असरना गौर का फैसला किया है और तेलुगु देशम से इत्तेहाद को बरकरार रखते हुए वो कौमी सतह पर अपोजिशन इत्तेहाद इंडिया का हिस्सा बनने पर गौर करने लगे हैं। आंध्र प्रदेश में सरबराह तेलुगु देशम की गिरफ्तारी के बाद तेजी से तब्दील हो रहे सियासी हालात को देखते हुए कहा जा रहा है कि चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ जनसेना और तेलुगु देशम का इत्तेहाद उनकी शिकस्त का सबब बन सकता है। लेकिन साथ ही तेलुगु देशम और जनसेना दोनों ही तेलंगाना में भी अपने सियासी असर का मुजाहरा करना चाहते हैं और इसीलिए वो आंध्र प्रदेश के अलावा तेलंगाना में इंडिया हलीफ के तौर पर मैदान में उतरने की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। ज़राए के मुताबिक इंडिया में शामिल जमातों और कायदीन की जानिब से दोनों जमातों के मौक़िफ़ के मुतालिक आगाही हासिल करने के इक़दाम का आगाज़ किया जा चुका है और कहा जा रहा है कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में अपोजिशन वोटों को तकसीम से बचाने की मनसूबाबंदी होगी और इसके तहत मुस्तकबिल का लाया अमल तैयार होगा। जनसेना और तेलुगु देशम अगर इंडिया इत्तेहाद का हिस्सा बनते हैं तो जुनूबी रियासतों आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में अपोजिशन इत्तेहाद को नई ताकत मिलेगी और आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी और तेलंगाना में चंद्रशेखर राव को शिकस्त की राहें हमवार होगी। तेलंगाना में स्कूलों को 13 अक्टूबर और कॉलेजों को 19 अक्टूबर से दशहरे की तातीलात। तेलंगाना के महकमे तालीम ने दशहरे त्यौहार मनाने के लिए रियासत के स्कूलों और कॉलेजों में तातीलात का ऐलान किया है, जिसके मुताबिक सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में 13 से 25 अक्टूबर तक 13 दिन की तातीलात होंगी। रियासत में तमाम इंतजामिया के स्कूलों को इन तातीलात से इस्तेफादा करने का मशवरा दिया गया। दूसरी जानिब इंटरमीडिएट कॉलेजेस को 19 से 25 अक्टूबर तक छुट्टियाँ दी गई हैं। सोने की कीमतें 6 महीने में सबसे कम सतह पर। शहर में गुज़िश्ता चंद दिनों से सोने की कीमतों में कमी का सिलसिला चल रहा है। हैदराबाद में सोने की कीमतें गुज़िश्ता 6 महीने में सबसे कम सतह तक पहुंच गई है। कहा गया है कि 22 कैरेट सोने की कीमत फी तोला 52,600 रुपये और 24 कैरेट सोने की कीमत फी तोला 57,380 रुपये तक पहुँच गई है। कहा जा रहा है कि डॉलर की कदर में इजाफे की वजह से सोने की कीमतों में कमी आने लगी है। तिजारती बाजार में सरमायाकारों की जानिब से डॉलर को तरजीह दी जा रही है। इसी वजह से सोने की कीमतों में गिरावट दर्ज की जा रही है। अब ये कीमतें गुज़िश्ता 6 महीने में सबसे कम सतह पर पहुंच गई है। कहा जा रहा है कि हालांकि कीमतों में कमी आई है, ताहम जारिया साल अब तक तिजारती रुझान मुस्बित ही रहा है। रियासत में जारी हफ्ते बारिश का इम्कान। रियासत में जारी हफ्ते मानसून की बारिशों का इम्कान है, जबकि 9 अक्टूबर के बाद खुश्क मौसम शुरू हो जाएगा। महकमे मौसमियात की पेशकशी में कहा गया है कि जारी हफ्ता तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में हल्की और तेज़ बारिश रिकॉर्ड की जाएगी और इसके बाद बारिशों का सिलसिला मुकम्मल बंद हो जाएगा। महकमे मौसमियात और प्राइवेट माहिरीन का कहना है कि तेलंगाना के शुमाली अजला और जुनूबी अजला में जारी हफ्ता मिला जुला मौसम रहेगा और हल्की और तेज़ बारिश के अलावा मतला अबर आलूद रहेगा। माहिरीन के मुताबिक रियासत बिलखुसूस दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में मानसून की मौसलाधार बारिशों का सिलसिला खत्म हो चुका है और आइंदा हफ्ते मुकम्मल खुश्क मौसम शुरू हो जाएगा। दोनों शहरों में गुज़िश्ता 2 दिनों से गर्मी की शिद्दत में इजाफा हुआ है। महकमे मौसमियात के मुताबिक शहर में दर्जा हरारत 28 से 30 डिग्री के दरमियान रिकॉर्ड किया जा रहा है, लेकिन रुतूबत में इजाफे से गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है, जो आइंदा एक हफ्ता जारी रहेगा। उज्ज्वला योजना के तहत अब 600 रुपये में मिलेगा गैस सिलेंडर, मोदी हुकूमत का ऐलान। मरकज़ी हुकूमत ने उज्ज्वला योजना के तहत आने वाले मुस्तफिदीन के लिए आज एक बड़ा ऐलान किया है। हुकूमत ने गैस सिलेंडर की सब्सिडी में इजाफा करते हुए 200 रुपये की जगह 300 रुपये कर दिया। यानी उज्ज्वला योजना के तहत आने वाले लोगों को अब 600 रुपये में गैस सिलेंडर दस्तियाब होगा। काबिल जिक्र के गुज़िश्ता 37 दिनों में ये दूसरा मौका है जब हुकूमत ने उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर की कीमत में कमी का ऐलान किया है। इसका फ़ायदा तकरीबन 10 करोड़ घरों को पहुँचेगा। आज इससे पहले 29 अगस्त को हुकूमत ने उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर की कीमत 200 रुपये कम करने का ऐलान किया था।
आम आदमी पार्टी के रुकन राज्यसभा संजय सिंह गिरफ्तार। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा रुकन संजय सिंह को इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने 4 शंबे को दिल्ली शराब पॉलिसी केस के सिलसिले में उनकी रिहाइशगाह पर तलाशी लेने के बाद गिरफ्तार कर लिया। मरकजी जांच एजेंसी ने संजय सिंह से दिल्ली शराब की पॉलिसी से मुंसलिक मनी लॉन्ड्रिंग केस के सिलसिले में 10 घंटे से ज्यादा पूछताछ की। इससे पहले इस मामले में आम आदमी पार्टी के MP के करीबी कई लोगों के मकानात की तलाशी ली गई थी। MP संजय सिंह की रिहाइशगाह पर ED के छापेमारी पर बीजेपी का हमला। कहा, वज़ीर आला की रिहाइशगाह पर बदनवानी के मंसूबे बनाए गए थे। भारतीय जनता पार्टी ने 4 शंबे को आम आदमी पार्टी के रुकन पार्लियामेंट संजय सिंह के घर पर एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट टीम के छापे पर हमला किया है। बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी दिशनेत गौतम ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के लोगों को धोखा दिया है। उन्होंने एक्साइज पॉलिसी लाकर आवाम को बेवकूफ़ बनाया है। करोड़ों रुपए के एक्साइज पॉलिसी घोटाले की तमाम मनसूबाबंदी दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की रिहाइशगाह पर हुई थी। ऐसे में इन्हें इस पर जवाब देना चाहिए। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि वो आवाम के दरमियान सादा जिंदगी की बात करके इख्तिदार में आए हैं। इख्तिदार में आते ही करप्शन में मुलविस हो गए। उनके कई वजीर जेल जा चुके हैं और अब बाकियों की भी बारी है। शराब पॉलिसी में करोड़ों का घपला हुआ है। इसी दौरान बीजेपी दिल्ली रियासती कारकुनों ने ED के छापे को लेकर आम आदमी पार्टी के दफ्तर पर एहतजाज किया और वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे का मुतालबा किया। संजय सिंह के घर पर छापे पर CM अरविंद केजरीवाल का पहला रद्द-ए-अमल। कहा, 1 पैसा भी नहीं मिलेगा। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के राज्यसभा मेंबर पार्लियामेंट संजय सिंह की रिहाइशगाह पर छापे पर रद्द-ए-अमल का इजहार किया। उन्होंने कहा कि हम पिछले 1 साल से शराब घोटाले को देख रहे हैं, कहीं से कुछ नहीं मिला। उन लोगों ने बहुत छापे मारे हैं, शराब घोटाले में अभी तक कुछ नहीं मिला। उन्होंने कहा कि संजय सिंह के घर से कुछ नहीं मिला। ये सब आइंदा इलेक्शन में अपनी शिकस्त को देखकर हो रहा है। इलेक्शन करीब आते ही ये तमाम एजेंसियां एक्टिव हो जाएंगी। CM ने कहा कि पिछले 1 साल से देखा जा रहा है कि नाम निहाद शराब घोटाले के बारे में बहुत शोर मचाया जा रहा है, लेकिन इन्हें 1 पैसा भी नहीं मिला। 1000 से ज्यादा छापे मारे गए और कहीं से कोई रिकवरी नहीं हुई। कभी कहते हैं कि क्लासरूम में घपला हुआ, बसों की खरीदारी में घपला हुआ, हर चीज की इंक्वायरी हुई। संजय सिंह की जगह पर भी कुछ नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि अगले साल इलेक्शन होने वाले हैं और वो भी यानी बीजेपी महसूस कर रहे हैं कि वो हारने वाली है, इसलिए ये हारे हुए आदमी की मायूसकुन कोशिशें लगती है। सिक्किम में क़यामत खैज सैलाब, 23 फौजी पानी में बह गए। सिक्किम के लॉचिन वादी में 4 शंबे की सुबह 23 फौजी जवान तेस्ता नदी में बह गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने तस्दीक के सैलाब में फौज की गाड़ियां डूब गई। अमले की तलाश का ऑपरेशन जारी है। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब फौज की गाड़ियां सिंघम के करीब बोर्डिंग में खड़ी थी, जब चिंगतिंग डैम से पानी छोड़ने के बाद सैलाब आ गया। पानी की सतह नीचे की तरफ 15 से 20 फीट की बुलंदी तक पहुँच गई। इसके नतीजे में तेस्ता नदी के पानी के बहाव में फौज की गाड़ियाँ बह गई। सिक्किम में लापता 23 फौजियों के सिलसिले में ममता बनर्जी को तशवीश। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने ट्विटर पर पोस्ट किया कि सिक्किम में बादल फटने के बाद आने वाले सैलाब में 23 फौजियों के लापता होने की खबर से मैं इंतहाई फिक्रमंद हूँ। इस सारे पर इज़हार यकजहती करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि अगर कोई मदद मांगी गई तो हमारी हुकूमत हर मुमकिन मदद फराहम करने के लिए तैयार है। मैं शुमाली बंगाल के तमाम मुतल्लिक़ा लोगों से भी अपील करती हूँ कि वो आफात से बचने के लिए मौजूदा मौसम में ज़्यादा से ज़्यादा चौकसी बरतें। ED ने रणबीर कपूर को महादेव बेटिंग ऐप केस में तलब किया। दिगर मशहूर शख्सियात भी एजेंसी के रडार में। बॉलीवुड अदाकार रणबीर कपूर के लिए मुश्किलात खड़ी हो गई। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी ED ने अदाकार को समन भेजा है। रणबीर का नाम महादेव गेमिंग सट्टेबाजी केस में सामने आ रहा है। अदाकार को 6 अक्टूबर को पूछताछ के लिए बुलाया गया। इस मामले में न सिर्फ रणबीर कपूर का नाम सामने आ रहा है, बल्कि इस फहरिस्त में मजीद 15-20 मशहूर शख्सियात भी शामिल हैं जो ED के रडार पर हैं। इस फहरिस्त में आतिफ असलम, राहत फ़तेह अली खान, अली असगर, विशाल दलानी, टाइगर श्रॉफ, नेहा कक्कड़, भारती सिंह, एली ओराम, सनी लियोन, भाग्यश्री, पलकत सम्राट, कीर्ति खरबंदा, नुसरत भरूचा और कृष्णा अभिषेक के नाम शामिल हैं। और तलब हो कि महादेव गेमिंग बेटिंग ऐप ऑनलाइन बेटिंग प्लेटफॉर्म है। इस ऐप के प्रोमोटर सौरभ चंद्राकर की शादी फरवरी में मुत्तहदा अरब अमारात में हुई थी। शादी पर 200 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हुए। इस आलीशान शादी की वीडियो भारतीय एजेंसियों ने हासिल कर ली है। शादी में परफॉर्म करने के लिए मदऊ किए गए तमाम सेलेब्स भी रडार पर आ गए हैं। लैंड फॉर जॉब मामले में लालू राबड़ी तेजस्वी को राहत। राउस एवेन्यू कोर्ट ने दी जमानत। दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने मुलाजिमत के बदले जमीन यानी लैंड फॉर जॉब मामले में मुलजिम बिहार के नायब वज़ीर आला तेजस्वी यादव, साबिक़ वज़ीर रेलवे लालू प्रसाद यादव और बिहार की साबिक़ वज़ीर आला राबड़ी देवी को जमानत दे दी। खुसूसी जज गीतांजलि गोयल ने तेजस्वी यादव को 50,000 रुपये की ज़ाती मुतलके पर जमानत दी। अगली समाअत 16 अक्टूबर को होगी। ग्लोबल वार्मिंग, स्विट्जरलैंड के पिघलते ग्लेशियर्स। स्विट्जरलैंड दुनिया के खूबसूरत तरीन मुल्कों में से एक है। इसके सरसब्ज़ पहाड़ों की बर्फपोश चोटियाँ इसके हुस्न में 4 चांद लगाती है। यूरोप के ज़्यादातर ग्लेशियर्स इसी मुल्क में हैं, लेकिन अब एक रिपोर्ट के मुताबिक हालिया 2 सालों में स्विट्जरलैंड के ग्लेशियर्स 10% तक पिघल गए हैं। ग्लेशियर्स का तेज़ी से पिघलना मौसम की तब्दीली और ग्लोबल वार्मिंग की शिद्दत में इजाफे की निशानदही के अलावा मुस्तकबिल के खतरात की जानिब भी इशारा करता है। पहाड़ों से बर्फ़ का खात्मा ज़िंदगी की बका के लिए संगीन खतरात पैदा कर सकता है। ज़मीन के दर्जे हरारत को एतदाल में रखने में
में ग्लेशियर्स का अहम किरदार होता है। वो सूरज से आने वाली हरारत को वापस खला में पलट देते हैं। जब इनके हजम में कमी आती है तो सूरज से आने वाली हरारत ज़्यादा मिकदार में ज़मीन में जज्ब हो जाती है। इसका दोहरा नुकसान होता है। पहला ये कि ज़मीन का दर्जा हरारत बढ़ने से पहाड़ों पर कम बर्फ़ पड़ती है। अगर पहाड़ों पर ग्लेशियर्स मौजूद हों तो बर्फ़ की नई तह इन्हें ढांप लेती है और इन्हें सूरज की बराह रास्त हरारत से बचाती है, जिससे इनके पिघलने की रफ्तार कम हो जाती है। दूसरा नुकसान यह है कि अगर सर्दियों में बर्फबारी कम हो तो ग्लेशियर्स बराह रास्त सूरज से आने वाली हरारत का हदफ बनकर तेजी से पिघलना शुरू हो जाते हैं। स्विट्जरलैंड में कुछ ऐसी ही सूरत हाल है, जिसके सबब 1000 के करीब छोटे ग्लेशियर्स पानी बनकर बह गए हैं। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।